नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। छठे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 58 सीटें हैं जिस पर आज 6th फेज में वोटिंग होनी है और 7 बज गए हैं, मतलब लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। ये 58 सीटें 8 राज्यों में फैली हुई हैं। 889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। कुल 11 करोड़ मतदाता इस 6th फेज में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व, चुनाव का ये दौर जो अब समापन की ओर है। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है, हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। पोलिंग बूथ पर ईवीएम का बटन दबाते हुए मनोहर लाल खट्टर को आपने देखा। मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाल दिया है। खुद मनोहर लाल खट्टर इस बार हरियाणा की करनाल सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में तब्दीली की गई। नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान दी गई। मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया। करनाल से चुनावी मैदान में मनोहर लाल खट्टर वोट डाल चुके हैं। और वोट डालने के बाद अपील जिस तरीके से की जाती है कि साहब आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो वोट जरूर दीजिए, वो तो कहेंगे ही, स्याही लगी उंगली का निशान भी दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ और क्या कुछ कहते हैं मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि इस बार हरियाणा की ये 10 लोकसभा सीटें जिन पर आज 6th फेज में वोटिंग हो रही है, ये वो 10 सीटें हैं जो 2019 में सारी की सारी बीजेपी की झोली में गई थी। लेकिन इस बार क्या मुकाबला कड़ा है, इस बार क्या मुकाबला फंसा हुआ है, वो भी तब जबकि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, साथ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त यहीं करनाल में मौजूद हैं। जरा जानते हैं अहमद बिलाल से, करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उम्मीदवार भी हैं, वोट डाल दिया है उन्होंने। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि पहले से ही मनोहर लाल खट्टर ने वक्त दिया था कि ठीक 7 बजे वो पहुंच जाएंगे जो है वो वोट कास्ट करने के लिए अपना, और तय वक्त के अनुसार वक्त से पहले ही मनोहर लाल खट्टर जो है वो 6:55 पर पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। और सबसे पहला वोट जो है वो मनोहर लाल खट्टर ने जो है अब तय वक्त के अनुसार सुबह के 7 बजे जो है वो डाल दिया है। और अब पोलिंग बूथ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी जो है वो अब पोलिंग बूथ से जो है वो बाहर निकल रहे हैं और वोटरों से अपील करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि पोलिंग बूथ नहीं करेंगे, लेकिन पोलिंग अनुशासन के मुताबिक जो है वो पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो बात करेंगे और वोटरों से अपील करेंगे। यहाँ पर मेरी गाड़ी के पास चलो, लेफ्ट में गाड़ी के पास, यहीं पे गाड़ी के पास, लेफ्ट में गाड़ी के पास आ जा। मित्रों, आज लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रारंभ हो चुका है। और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने अपने पोलिंग बूथ 174 करनाल लोकसभा और साथ ही करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। और मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। मैंने प्रातःकाल उठ करके तो मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाल दिया। और सीधे आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में हिना साहब जो सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार है, वोट डाल दिया है, सुनते हैं। बताइए कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं जो हावी हैं? देखिए, कोई भी मुद्दे हावी सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो हमारे सिवान में बेरोजगारी, एजुकेशन में बच्चों का रुझान कम और हेल्थ व्यवस्था जो है वो बहुत चरमरा गई है, चाहे वो हमारे ब्लॉक के रेफरल हॉस्पिटल हो या सिवान के सदर हॉस्पिटल हो। मैडम, ये पहला चुनाव है जब साहबुद्दीन साहब नहीं है। 4 बार वो सांसद रहे, 3 बार आपको ही मौका मिला, लेकिन इस बार क्या नौबत आई कि आपको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है? नहीं, नौबत नहीं आई, दिल की आवाज़ है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए। आप जब कैंपेन कर रही थी तो ये दिखा कि हर वर्ग का समर्थन आपको मिल रहा है, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। जी हाँ, बिल्कुल 110% सभी समाज के लोग थे।
मुकाबला आपका आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी से है, विधानसभा के स्पीकर रहे और जेडीयू से विजय लक्ष्मी नहीं देवी है, किसी से नहीं है। मैंने कहा ना कि मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। मैं सीधे और सच्ची ईमानदारी से मैं अपने क्षेत्र में हूँ। मैंने कहा सिवान परिवार हमारा है, सिवान के सभी लोग हमारे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार 100% मुझे सेवा मिलेगा, क्योंकि मैं सिवान की बेटी हूँ। एक चर्चा ये है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर आप जीतती हैं तो क्या आरजेडी में जाएंगी? सबसे पहले हमारा सिवान सेवक के रूप में मैं सेवा करना चाहती हूँ, आगे देखा जाएगा। आरजेडी नहीं, आरजेडी तो बिल्कुल नहीं, 110% कभी नहीं। जो आगे कदम बढ़ गया वो पीछे कभी नहीं मुड़ेगा। ये देखा गया कि हर मुश्किल परिस्थिति में शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के साथ खड़े रहते थे, तो लगता है कि उनके जाने के बाद आप लोग की अनदेखी की गई? देखिए, अनदेखी की गई या नहीं की गई, पार्टी उनकी थी। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के वो संस्थापक में से रहे हैं। उन्होंने अपना जुबान जो उन्होंने दिया था वसूल के साथ कि मैं जब तक जिंदा हूँ लालू जी के साथ हूँ, तो उन्होंने अपना कॉल निभाया। लेकिन आगे चलकर उन लोगों ने तो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को आप सुन रहे थे, कह रही हैं कि जब तक शहाबुद्दीन साहब जिंदा रहे आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, इस बार आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है, निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में है। और जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि अगर जीत जाती है तो कहां आरजेडी, तो बोली कतई नहीं। और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं बिहार की कुछ और सीट, उन्हीं का समीकरण जानने के लिए हमारी सहयोगी पूजा तैयार है डेटा सेंटर से। पूजा, धन्यवाद आपका। बिहार की वैशाली सीट के बारे में मैं दर्शकों को जानकारी इस वक्त दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। दो प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर इस बार यहाँ पर मानी जा रही है। समीकरण सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों को मिलाकर ये एक सीट बनी है, जिस पर हो रहा है चुनाव आज 6th फेज के अंदर। और देखिए, एनडीए की तरफ से वैशाली सीट एलजेपीआर के खाते में गई है और एलजेपीआर से जो प्रत्याशी हैं वीणा सिंह, वो वैशाली की मौजूदा सांसद हैं और दूसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश उनकी रहेगी। और दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से बाहुबली मुन्ना शुक्ला इस वक्त उम्मीदवार है, जो कि लालगंज के पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं। जी रोमाना। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो वैशाली सीट के बारे में दे रही थी यहाँ पर हमारी सहयोगी पूजा। मुझे लगता है जरा जल्दी से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। और प्रकाश, वैशाली के अंदर मामला उलझ गया है। जिस तरीके से है, चुनाव से पहले वो जो बाहुबली हैं वो इधर से उधर चले गए हैं, और ऐसे में ये उलझा हुआ समीकरण किस तरीके से वैशाली की लड़ाई को दिलचस्प बता रहा है, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। रोमाना, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 24 पर चुनाव हो चुका है और आज 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, जिसमें से एक वैशाली है। और मैं यहाँ पर एक बूथ पर खड़ा हूँ और इस बूथ पर देखिए कि लंबी कतार है महिलाओं की खास तौर से, और जो पुरुष हैं उनसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की दिख रही है। जाहिर है कि ज़्यादा जागरूक हैं और महिलाएँ चाहती हैं कि धूप निकलने से पहले ये सुबह 6 बजे से खड़ी हैं। आप बताइए किस मुद्दे पर चुनाव दे रही हैं, वोट दे रही हैं इस बार? आज मैं ये नरेंद्र मोदी पर दे रही हूँ, कमल छाप पर। स्थानीय उम्मीदवारों को जानती हैं, कौन कौन खड़े हैं आप यहाँ पर? बीना देवी है और मुजफ्फरपुर का है, नहीं जानती इनके बारे में। मुन्ना शुक्ला के बारे में सुनी है? जी, मुन्ना शुक्ला के बारे में जानती हूँ। आप बताइए क्या मुद्दा है इस पर? जब मर्जी अपना, एक तो अपने अपने मतलब का वोट देंगे, कोई किसी पर दे देंगे। हाँ, ये तो मेरा मन का बात है। मुद्दा क्या है मन में? मुद्दा क्या क्या बताएं? बताने से कोई फायदा है नहीं। आप सुन रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला इसलिए है रोमाना कि इस पूरे इलाके में मुन्ना शुक्ला शुरू से ही अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते रहे हैं, बाहुबली बने हैं, बाहुबली रहे हैं। तो ऐसे में वीणा देवी जो सांसद हैं उनसे मुकाबला ज़रूर है। और ख़ास तौर से ये देखिए कि सबसे ख़ास बात यह है कि आरजेडी ने भूमिहार जाति से मुन्ना शुक्ला को वैशाली से खड़ा किया है और इसका समीकरण बनाने की कोशिश की गई है कि जो MY है उसके साथ में अगर भूमिहार जुट जाते हैं तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो ये समीकरण बनाया गया है, जिसके मुकाबले में LJPR की तरफ से वीणा देवी है। और ये पूरा इलाका एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार NDA के झोली में रहा है, चाहे बगल का हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो। तो इन इलाकों में काफ़ी दबदबा रहा है, लेकिन इस बार चुनौती मुन्ना शुक्ला ज़रूर दे रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या NDA के परंपरागत तरीके से
वोटर रहे जी। भूमियार जाति के लोग किधर जाते हैं, क्या उनमें बंटवारा बिल्कुल, होता तो है। ये बेहद अगर महत्वपूर्ण है, बंटवारा इस पर हमारी नजर रहेगी और इंतजार तो जाहिर सी बात है 4 जून का रहने वाला है। और अब बिहार से उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। 6th फेज में जब 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा 14 सीटें यूपी की हैं जहां आज वोट पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से आजमगढ़ का आज मतदान वाले दिन मूड क्या नजर आ रहा है। संजय, मूड तो मैं पोलिंग सेंटर पर रोमाना आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए सामने, लोग आ रहे हैं मतदान केंद्र पर। 7 बजे भी कुछ ही मिनट पहले पोलिंग शुरू हुई है और धीरे धीरे करके यहाँ संख्या बढ़ रही है। मैंने देखा कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं और आजमगढ़ की सीट रोमाना बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ रही है और उसके बाद में जो बाई इलेक्शन हुआ था मुलायम सिंह यादव की सीट के छोड़ने के बाद में, उसमें दिनेश लाल निरहुआ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जीते थे। इसके बाद फिर से धर्मेंद्र यादव दोबारा इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। यहाँ के चुनावी समीकरण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। कुछ लोग जो मतदान करके आए हैं वो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए थे और सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे। क्या नाम है आपका? वोट कराई आप? जी छोटा सा बच्चा आपका बिल्कुल गोद में है जी तकलीफ नहीं हुई लेकर के आने में? जी नहीं, क्या मन में, क्या जहन में चीजें थी जिसको लेकर के आप वोट करने? कि नए रूप में भारत को निर्माण होते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए। और इस बीच ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां नई दिल्ली से लोकसभा में बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पोलिंग बूथ पर आप देख रहे हैं बांसुरी स्वराज वोट डालने के लिए पहुंची हैं। पहली बार चुनाव मैदान में बांसुरी स्वराज अपनी किस्मत आजमाती हुई। बीजेपी की तरफ से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया गया है। 2014-2019 में भी नई दिल्ली सीट बीजेपी ने जीती थी। मीनाक्षी लेखी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार मीनाक्षी लेखी की जगह बीजेपी की तरफ से एक नए महिला चेहरे के तौर पर बांसुरी स्वराज को चुनाव मैदान में उतारा गया। और बांसुरी स्वराज की जो बड़ी पहचान है वो कहीं ना कहीं अपनी मां सुषमा स्वराज की वजह से, जो बीजेपी की दिग्गज नेताओं में शुमार रहीं, केंद्र में बड़े पदों पर रहीं और अब पहली बार चुनाव मैदान में बांसुरी स्वराज वोट डालने के लिए पहुंची हैं। बांसुरी स्वराज को यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती, उनसे कड़ी टक्कर मिल रही है। सोमनाथ भारती जो हैं लगातार 3 बार के विधायक हैं, तो इस बार दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों पर माना यह जा रहा है, इसीलिए मुकाबला दिलचस्प होता हुआ, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए विपक्ष दिल्ली में एकजुट हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं अपने डिफरेंसेस को भुलाकर इंडिया गठबंधन के तौर पर। लेकिन दिल्ली की लड़ाई धार उसको मिली जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहले गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया और साथ ही साथ हाल ही में वो जो स्वाति मालीवाल वाला पिटाई कांड हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत में भूचाल सा आया है। नतीजा क्या रहेगा 4 जून को पता चलेगा। अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो वोट जरूर डालिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। तो 24 का लोकसभा चुनाव और छठे चरण का मतदान हो रहा है। ओडिशा में भी आज वोटिंग का दिन है। पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा से हमारी सहयोगी मनुगे लोईवाल ने आज मतदान वाले दिन खास बातचीत की है। उड़ीसा में पुरी से लोकसभा के उम्मीदवार हैं इस बार संबित पात्रा बीजेपी से। क्या कहेंगे? भगवान प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर मैदान में उतर गए फिर एक बार। देखिए, आज मैं पुरी में अपने घर में हूँ। हमारे घर से हमने हनुमान जी की पूजा की है, गणेश जी की पूजा की है और उसके बाद जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, सभी हमारी बहनें, हमारी बड़ी बहनें और जो मेरे परिवार के कुटुंब के सदस्य हैं वो आज सब यहाँ पर हैं। और हमारा ये लोकसभा का कार्यालय है। आज इस कार्यालय का आखिरी दिन है, चुनाव है। आज यहाँ कार्यालय में महाप्रभु जी का निवास है। स्वाभाविक रूप से सभी देवी देवताओं का पूजा करके, और जहाँ हम रहते हैं हम इसे साई कहते हैं, तो हम अपने कुल देवी और यहाँ पे जो हमारी साई की देवी हैं उनका, और यहाँ शिव जी की पूजा करके अब हम पास में ही बूथ है मेरा, उस बूथ में मैं वोटिंग करने के लिए जाऊंगा। 77 नंबर बूथ है मेरा और 77 नंबर बूथ में मैं वोटिंग करने जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो किया, भव्य रोड शो, और कहा कि इस बार सरकार भी राज्य में बना लेंगे और सीट भी जीत लेंगे। कितना भरोसा है?
बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि आप देख सकते हैं उड़ीसा में एक बहुत बड़ा अंडर करंट भी है। उड़ीसा में सारे लोग इस बार चाहते हैं कि परिवर्तन हो। उड़ीसा में लोगों के मन के अंदर विकास के प्रति एक बहुत बड़ी भावना है और विकास को लेकर लोग आगे बढ़ेंगे। हम सब कॉन्फिडेंट है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उड़ीसा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके नाम पर यह भी कहा गया कि जगन्नाथ जी के लिए भक्ति के भाव से थोड़ी सी खिन्नता हो गई शब्दों के इस्तेमाल। देखिए, ये सारा विषय पूरा देश जानता है। मुझे लगता है आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें और आके वोट करें। इस बार 1% वोट से रह गए थे, लेकिन इस बार भरोसा कितने मार्जिन और कितने आके ये आपको जानना पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। 2019 में करीब 12,000 का वोटों का मार्जिन था जिससे वो हार गए थे। एक बार फिर पुरी से किस्मत आजमाते हुए तो 6th फेज की वोटिंग आज हो रही है। छठे चरण में 58 सीटें हैं जिस पर वोट डाला जा रहा है और इसमें कई दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला इस वक्त जनता जनार्दन जो है वो ईवीएम में कैद कर रही है। मैं जरा आपको विस्तार से पहले बता देती हूँ कि ये जो 58 सीटें हैं जिन पर वोट डाला जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा सीटें 14 जिनकी संख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद आप देख रहे हैं हरियाणा सभी 10 की 10 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में 8 हैं, बिहार में भी 8 सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं और दिल्ली देखिए सभी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। उड़ीसा की 6 हैं, झारखंड 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट वो अनंतनाग राजौरी वाली, वहां पर भी आज ही वोटिंग हो रही है। और इस बीच जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका वोट डालने का सिलसिला आज देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि आज दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्हीं से बात की हमारे सहयोगी ने। अपने मतदान के सबूत के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ। सर, स्याही आपकी देखेंगे, आप वोट करके आए हैं अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह। मैं पत्नी जी के साथ आया हूँ। वी वर हियर आधा घंटा बिफोर द पोलिंग बूथ ओपन। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग दैट यू स्टार्ट द डे। इट्स आई डोंट इवन थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर राइट एंड यू मस्ट एक्सरसाइज दैट राइट बिकॉज दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन। आज कहेंगे लोगों से। मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ इंडियन डेमोक्रेसी पे। 2019 से लेकर आज तक हमारे जो इलेक्ट्रेट है उसमें 9 करोड़ के करीब एडिशनल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इसको आप डिवाइड करें, हर एक 543 से हर एक कंस्टिट्यूएंसी में 1-1.5 लाख एडिशनल वोट्स हैं। मुझे पूरा उम्मीद है बहुत हाई परसेंटेज टर्नआउट होगी एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम आउट एंड वोट। लक्ष्मीपुरी जी भी हमारे साथ है। मैडम, क्या कहेंगे आज के दिन आप वोट करके आएंगे? मुझे आज लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार होने का बहुत गर्व है और बहुत खुशी है और मैंने विकसित भारत के लिए वोट किया है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। वोट डाल दिया है और विकसित भारत के लिए हरदीप पुरी जी की पत्नी को आप सुन रहे थे जो कह रही है मैंने वोट दिया है। और इस बीच देखिए किस तरीके से ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। पीएम मोदी ने छठे चरण का जब मतदान शुरू हुआ तो लोगों से अपील की, हर वोट मायने रखता है, वोट करें। महिला युवाओं से मतदान का विशेष आग्रह है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस बीच जो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू, उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। अब जरा वो आपको सुना देते हैं। कुछ वही कि सभी को बढ़ चढ़ के वोट डालनी चाहिए और कोई भी पीछे ना रहे। सभी को चाहिए जो 5 साल में पार्लियामेंट इलेक्शन का एक बार मौका आता है और हालांकि वॉलंटरी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी को आके वोट करना चाहिए। देश में जिस तरह से मतदान हुआ है, जैसा प्रतिशत रहा है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि बहुत मेहनत आप लोगों ने खुद की है इसके पीछे और दिल्ली से भी उम्मीदें हैं कि बढ़िया मतदान रहेगा। हाँ, हमें एफर्ट्स बहुत की, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वोट करें और मुझे आशा है कि अच्छा मतदान होगा। मैं कुछ बूथ्स पे गया, मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह कतार में लग गए हैं। आपने भी एक एग्जाम्पल सेट किया है कि बिल्कुल सुबह सुबह आके, तो ये वर्कलोड ज़्यादा है या मतदान का उत्साह है बाकी लोगों में भी? और खुद आपके लिए भी पूछ रहा हूँ। अब ये तो इंडिविजुअल चॉइस है, हर एक आदमी का अपना टाइम शेड्यूल रहता है कौन किस समय आना चाहता है। लेकिन एक साधारण बात है कि दिन में गर्मी ज़्यादा होती है तो लोग चाहते हैं कि गर्मी का समय है, सुबह जब अभी गर्मी ज़्यादा नहीं है तो वोट डालने आ जाए। यहाँ पर आपने इंतजाम देखे पानी का, सारी चीज़ों का, संतुष्ट हैं आप? सब बढ़िया। बूथ में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे साफ टॉयलेट हैं, पानी ठंडा अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे इंतजाम है इस बूथ में। और अब तक जिस तरह से चुनाव चला है उससे भी संतुष्ट है चुनाव आयोग?
हाँ, हमारी टीम सारे देश में बहुत काम किया उन्होंने, और पिछले चुनाव से कंपेयर करें तो पीसफुल चुनाव रहा है और हम कह सकते हैं कि आयोग संतुष्ट है। तो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू को आपने सुना। तो निपुण सहगल जो है वो बातचीत कर रहे थे चुनाव आयोग से, और इस बीच आपको दिखाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट डाल दिया है एस जयशंकर ने, तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो हर खासवान जो है वो वोट डालता हुआ आज नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 7 की 7 लोकसभा सीटें दिल्ली वाली जिस पर आज वोटिंग हो रही है, और ऐसे में वो लुटियंस दिल्ली वाला इलाका भी आता है, और वो जो पावर सेंटर है दिल्ली का वो इलाका भी आता है। और ऐसे में मंत्रियों का सिलसिला सुनते हैं क्या कह रहे हैं जयशंकर साहब वोट डालने के बाद। At this booth, the first male voter, want every strong voting today. I want everybody to come out. This is our national duty because मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो we start early. I hope there's a very strong turnout in Delhi like there is in rest of India. Okay. तो अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने वाले पहले पुरुष वोटर एस जयशंकर बने हैं, और उसी का वो सर्टिफिकेट भी दिखा रहे थे बड़े गर्व के साथ मीडिया कर्मियों को। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बासरी स्वराज अपने पिता के साथ पहुंची वोट डालने के लिए। पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद वो स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए तो पिता के साथ वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और जाहिर सी बात है पोलिंग बूथ के भीतर तो बात नहीं की जा सकती है, इसीलिए वहां पर मीडिया कर्मियों को कहती हुई कि आइए जरा बाहर चलते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। हाँ, वो स्याही लगी उंगली का निशान उन्होंने जरूर दिखाया भीतर मीडिया कर्मियों को। और अब बाहर आकर बासरी स्वराज की तरफ से किस तरीके से अपील वोटर से की जाएगी कि निकलिए, अपनी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि आपका अधिकार है, अपने इस मताधिकार का प्रयोग कीजिए और भागीदार बनिए देश को आगे बढ़ाने में, इसका हमें इंतजार है। सुनाते हैं जरा आपको क्या कह रही हैं बासरी स्वराज। हर जगह की मर्यादा होती है। ठीक है, ओके ओके मैम। आई और ध्यान से उल्टा चल रहा है। ये वो तस्वीर है अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब बासरी स्वराज वोट डालने के लिए पहुंची थी। साथ में उनके पिता नजर आ रहे हैं, और वोट डालने के बाद वो स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए सीधे आपको लेकर चलते हैं पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। वहां पर हमारी सहयोगी मदिया खान इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मदिया से किस तरीके का उत्साह चांदनी चौक के वोटर्स में नजर आ रहा है। मदिया, देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि उत्साह जरूर लोगों में है, और पोलिंग बूथ जो है यहाँ पर क्योंकि पुरानी दिल्ली का इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, तो तंग गलियों में होते हैं। तो ऐसी ही एक तंग गली में हम भी मौजूद हैं, और मतदान केंद्र के बाहर जो है वो महिलाओं की लाइन वो देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन जरा दिखाएं, कुछ महिलाएं बाहर इंतजार कर रही हैं, छोटे बच्चों को भी लेके आई हुई हैं, और ऐसे ही मतदान केंद्र के अंदर जो है बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद है। धीरे धीरे करके मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर सभी मतदाताओं से सुनने के लिए मिल रही है वो उनके मुद्दे हैं। मतदाता कह रहे हैं कि उनके लिए विकास, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। यहाँ के मतदाताओं ने अभी कुछ देर पहले हमसे बातचीत की, वो कहा। अब जरा इन लोगों के पास चलते हैं जो जरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। इन लोगों ने वोट किया है या इंतजार कर रहे हैं, जरा पूछते हैं। आपने वोट कर दिया है या आप इंतजार कर रही हैं? जी, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वोट डालने का। वोट डालने का भी अंदर नहीं बुलाया गया? नहीं। ये बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आई हैं आज आप घर से? देखिए, क्योंकि हम सड़क के इस पार हैं तो जरा बीच में से कुछ ऑटो भी गुजरे। क्या मुद्दे हैं, क्या मुस्लिम महिलाएं आज सोच के आई हैं? कुछ नहीं सोचा। कुछ तो क्या मुद्दे आप लोगों के लिए बड़े हैं? अच्छा, बस बच्चों की पढ़ाइयाँ इतनी मुश्किल हो गई हैं, मेन तो वही फोकस होता है, तालीम हमारे लिए आसान हो जाए। और हमारी जो सेहत का इतनी ख़राब हो रही है, डॉक्टर ध्यान देते, सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं देते। लगता है हमें दूर दूर से कि दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जी, इन लोगों के लिए मुद्दे देखिए, स्वास्थ्य इन लोगों के लिए मुद्दा है। यहाँ पर एक महिला, आप छोटे बच्चे को लेके आई हैं, वोट डाल नहीं, अभी मेरी बात इंतजार। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आज मुस्लिम महिलाएं घर से निकल रही हैं? यही कि गर्ल्स को सपोर्ट मिले, उनकी सेफ्टी, आजकल जो कुछ भी हो रहा है, सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट गर्ल्स के लिए। महिलाओं के लिए
सुरक्षा बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो बिल्कुल। तो मुस्लिम ये अलग महिलाएं अलग मुद्दे हैं जो सुनाई पड़ रहे हैं। मदिया जिस तरीके से वहां पर महिला मतदाता जो पहुंची हुई है उनसे बात कर रही थी, स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक को वो बड़ा मुद्दा बना रही है जो उनको पोलिंग बूथ तक लेकर आ रहा है। और आइए जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं हरियाणा, जहां 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रणजीत चौटाला की तस्वीर है। रणजीत चौटाला ने वोट डाल दिया है, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे रणजीत चौटाला, और वोट डालने के बाद वो स्याही लगी उंगली का निशान मीडिया कर्मियों को दिखाते हुए रणजीत चौटाला, जिन्होंने, सुनते हैं जरा। अभी आप मतदान करके आए हैं, तो हरियाणा में क्या मुद्दे जनता के बीच हमें देखने मिल रहे हैं? देखिए, हरियाणा की 10 की 10 सीट जीतेंगे। ये इशू हरियाणा का नहीं है, ये लोकसभा का है। लोग चाह रहे हैं कि देश का नेतृत्व मोदी जैसे एक्सपीरियंस, मजबूत और विजन जैसे आदमी, जिस पे विजन हो उस आदमी को मिले। और मेरे ख्याल में 70-80% वोट नहीं जा रहे हैं। ये एक किसान बेल्ट समझी जाती है, क्या यहाँ पर माना जाए, क्या किसान बीजेपी के साथ अलाइन यहाँ पर कर पाएगा, अपने मुद्दे ढूंढ पाएगा? किसान एक इशू था जब एक्ट आया, जब एक्ट वापस हो गया तो उसके बाद मुद्दा खत्म हो गया। अब तो किराए के 2-4 आदमी आते हैं, वो कहीं अपनी वीडियो बनाई चले जाते हैं, कोई उसका लेना देना नहीं। तो जो वादे हैं सरकार के, जो पूरे किए गए या जो अब होने वाले हैं, उन पर भरोसा मान लिया जाए जनता का? देखिए, सरकार अच्छा कर रही है तभी तो लोग इतना बड़ा मैंडेट दे रहे हैं। सरकार पे भरोसा है तभी लोग इतना बड़ा बहुमत देंगे, नहीं देते। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे पिछले चुनाव में निर्दलीय के तौर पर विधायक चुने गए रणजीत चौटाला इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने हिसार से उम्मीदवार बनाया है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। छठे चरण का मतदान आज हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं गौतम गंभीर की। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से पिछली बार बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार तो नहीं बनाया है। गौतम गंभीर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। पोलिंग बूथ पर वोट डालते हुए गौतम गंभीर की ये तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको भी प्रेरणा मिले, और अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो फिर अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए।